ओ भाई, सलमान साहब का रिश्तेदार हूँ मैं। अच्छा, तुम साहब के रिश्तेदार हो? तुम्हें तो बिल्कुल भी अलाउ नहीं है यहाँ पे। अरे ये क्या बदतमीजी है, ये क्या कर रहे हो? रिश्तेदारों को अंदर क्यों अलाउ नहीं है? साहब ने साफ साफ क्लियर बोला हुआ है, ऑफिस में कुत्ते अलाउ हैं लेकिन रिश्तेदार नहीं। मेरा कोई भी रिश्तेदार है ना, 2 थप्पड़ लगाकर वापस भेज देना। ये क्या बकवास कर रहे हो? अंदर कुत्ते जाना अलाउ हैं लेकिन रिश्तेदार नहीं। हट जाओ। अरे एक बार समझा दिया ना तेरे को, रिश्तेदारों का अंदर जाना अलाउ नहीं है तो बस नहीं है, जाओ यहाँ से। यार तुम ऐसे नहीं मानोगे। एक काम करो, तुम अंदर जाओ, सलमान साहब को बोलो तुम्हारा रिश्तेदार बाहर खड़ा है। जाओ, जाकर बोलो उसे। अरे मैं नहीं बोलूंगा, साहब ने जो मुझे बोल रखा है ना मैं वही करूंगा। आप जा सकते हैं यहाँ से। एक काम करता हूँ, मैं उन्हें खुद कॉल कर लेता हूँ। देखना, कॉल सुन के खुद बाहर आएगा। चलो। अभी तुम्हारी अक्ल ठिकाने लगेगी। शायद कहीं पर बिजी है, कॉल नहीं उठा रहा। बिजी कहीं नहीं है, वो खुद नहीं उठा रहे। आप जाइए यहाँ से। अबे जा यार, क्या बात कर रहा है? छोड़ यार, जाने दे। हट जा यार, छोड़ दे। क्या बात है आसिफ, क्यों मना कर रहे हो? साहब जी, आपने रिश्तेदारों को अंदर आने से मना किया हुआ है ना, ये जबरदस्ती घुस रहा है। सलमान यार, कैसा गार्ड रखा हुआ है, इसको तो तमीज ही नहीं है। अरे उस्मान भाई, मैंने खुद इसे मना कर रखा है। आसिफ, इसे आने दो। अरे सलमान यार, कैसा बदतमीज गार्ड रखा हुआ है। कहता है कुत्ते का अंदर आना अलाउ है लेकिन रिश्तेदार नहीं। हाँ, वो बिल्कुल ठीक बोल रहा है। उसे मैंने कह रखा है कि अंदर कुत्तों को तो आने देना लेकिन रिश्तेदारों को नहीं। सलमान साहब, आप भी कैसा अजीब मजाक करते हो। आप जैसे रिश्तेदारों ही से तो मैंने सीखी है ऐसी मजाक। क्या मतलब? मतलब साफ है उस्मान जी, पिछले सिर्फ 1 साल से तुम रिश्तेदारों को हमारी याद आ रही है। पिछले 10 साल में आप कहाँ चले गए थे? अरे सलमान जी, पहले थोड़ा काम धंधे में बिजी रहते थे, अब थोड़ा काम धंधे से टाइम मिल जाता है, आपसे मिलने आ जाते हैं। अरे तुम मुझसे मिलने नहीं, मेरी हैसियत से मिलने आते हो। जब हमारा बुरा वक्त चल रहा था, कौन आता था हमसे मिलने? कभी किसी ने हाल पूछा था हमसे? सब याद है मुझे। भैया, सब रिश्तेदारों के पास गया हूँ पर किसी ने भी मदद नहीं की। अब क्या होगा भैया, माँ इतनी सख्त बीमार है और हमारे पास पैसे नहीं है। अरे आज जब मैं कुछ बन गया हूँ तो तुम लोग मिलने आ रहे हो। अरे तुम गलत सोच रहे हो, ऐसी कोई बात नहीं है। रिश्तेदार ही एक दूसरे के काम आते हैं। अगर रिश्तेदार ना हो तो जनाजे को कंधा भी कोई नहीं देता। अरे मरने के बाद कौन किसे कंधा देगा, ये तो मेरा अल्लाह ही जानता है। पर तुम रिश्तेदार जीते जी कंधा देते हो। अरे तुम लोगों ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी। जब मेरे घर में खाने के लिए कुछ नहीं था, उस वक्त किसी ने हाल तक नहीं पूछा, बल्कि मेरे घर के पास से दूर भागते थे। अरे जब मेरी माँ बीमार थी, तुम में से किसी ने आकर ये नहीं पूछा कि तुम किस हाल में हो, तुम्हें किसी चीज की जरूरत है। और आज जब मैं कुछ बन गया हूँ, इस स्टेज तक पहुँच गया हूँ, तो तुम रिश्ते जोड़ने लग गए, मेरा हाल चाल पूछने लग गए हो। अरे जो बुरे वक्त में काम आता है वो ही सच्चा रिश्तेदार होता है। और जो तुम कुत्ते की बात कर रहे हो, अरे कुत्ते ने हमारा साथ तब भी नहीं छोड़ा था जब हमारे घर में गरीबी थी, जब खाने के लिए रोटी भी नहीं डालते थे हम उसे। और आज भी हमारे साथ है जब उसे दूध पिलाते हैं। इसलिए मैंने कह रखा है कि यहाँ पर कुत्ते का आना तो अलाउ है लेकिन रिश्तेदारों का नहीं। आप मेहरबानी करें, आप जाएं यहाँ से, मेरा हाल चाल पूछने ना आया करें। हाँ भाई, हो गई तसल्ली। मैंने तो आपको पहले कहा था, अब मिल गई इज्जत। जाओ, दोबारा मत आना। जो तुम्हारे बुरे वक्त में काम ना आए, चाहे वो कितना ही करीबी क्यों ना हो, उससे कभी भी रिश्ता मत रखना। जो तुम्हारे बुरे वक्त में काम आए, अच्छे टाइम में उसे कभी भी मत भुलाना।